अंदर हनुमान जी का मुखमंडल भी बन गया। भक्तों में हर्षोल्लास की सीमा ना रही। परंतु ये भी महाराज जी की ही एक और लीला थी। वो तो जनता तथा भक्त के अंदर में अपने सभी मंदिरों के प्रति इसी प्रकार की अनेक देवी प्रक्रियाओं के माध्यम से पूर्ण आस्था निष्ठा उत्पन्न करते रहते थे, जैसा अन्य मंदिरों के बारे में आगे वर्णित है। इस मंदिर हेतु बाबा जी द्वारा की गई अलौकिक लीलाओं में से कुछ संदर्भ इस प्रकार है। हनुमान विग्रह प्रतिष्ठा समारोह हेतु एक वृहद भंडारे की योजना बनी। तब गढ़ में न बिजली थी, न पानी की व्यवस्था, न लकड़ी कोयला, न ही राशन, न घी तेल का ही भंडारण था और न बर्तन भाड़े ही थे। इन वस्तुओं के लाने हेतु समुचित मार्ग भी न था। 3 दिन रह गए थे भंडारे को, परंतु इतनी मूसलाधार वर्षा होती रही, रात दिन की थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो भक्त बाबा जी के साथ थे यही सोचते रहते थे कि अब क्या होगा। शायद किसी को इस लाचारी को देखकर बाबा जी की शक्ति पर ही शंका हो चली हो। सुबह के समय वर्षा कुछ थम सी गई तो बाबा जी ने लोगों से कहा, जाओ, बेकार बैठे हो यहाँ, नीचे सामान लेकर ट्रक खड़ा है, लाओ उसे। तब भक्तगण नीचे पहुंचे तो देखा कि वास्तव में प्रचुर मात्रा में समस्त प्रकार की सामग्री लिए एक ट्रक खड़ा है। अब समस्या हुई कि इतनी अधिक मात्रा की भारी सामग्री को बरसात के कारण और भी अधिक क्षतिग्रस्त एवं फिसलदान हो चुकी बजरी की पगडंडी से ऊपर कैसे चढ़ाया जाएगा। परंतु महाराज जी का तो दूसरा ही खेल चल रहा था। ठीक उसी समय उसी राह से डोट्यालो पर्वतीय कुलियों का एक दल गुजर रहा था। समुचित पारिश्रमिक देकर उसके द्वारा बात में सारा सामान ऊपर पहुंच गया। सब प्रकार की सामग्री तो आ गई, परंतु प्रसाद बनाने हेतु पतली नहीं आ रही थी। विषम परिस्थिति आ गई कि कल भंडारा है और आज पतली नहीं, जो केवल हल्द्वानी बरेली से ही आ सकती थी दूसरे दिन। तब पुनः ऐसी ही एक अद्भुत लीला के माध्यम से बाबा महाराज ने पतले भी उपलब्ध करा दिए। गढ़ के ठीक नीचे उसी समय सड़क पर जाते एक पतले के व्यापारी से बाबा जी द्वारा संपन्न विचित्र सृजनात्मक लीलाएं ही थी। दोनों डोट्यालो एवं पतले के व्यापारी की ऐन वक्त पर गढ़ के नीचे उपस्थिति घटनाक्रम के उपजी उक्त विकट समस्याओं का इतनी सहजता से समयबद्ध निराकरण, ये थी महाराज जी की अद्भुत लीलाएं। और तभी पुनः भीषण रूप की वर्षा आरंभ हो गई। तब काम पुनः ठप्प पड़ गया। तब बाबा जी अपनी कुटी से निकले, द्वार पर खड़े हो काली भूरी जल भरी घटाओं से भरे आकाश की ओर देखते हुए अपने एक भक्त से बोले, पूरन बड़ी उग्र है। संभवतः इशारा पास की शमशान भूमि से लगे मंदिर